और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार की। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुंच पाए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आज हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। 1998 में जब हमारे बॉर्डर में दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, विंटर के समय में, उस समय जैसे कि अभी हमारे कमांडेंट साहब बता रहे थे, जो हमें भी नहीं पता था अभी तक, कि हमारे ही जो पोस्ट में जो राशन वगैरह सब स्टॉक में रहता था, उसी का ही इस्तेमाल करके दुश्मनों ने हमारी इलाका को कब्जा कर हमारे सैनिकों पे प्रहार करने का एक काम चालू किया था। आज के दिन हम लोग 1999 में जो 26 जुलाई के तारीख हमारे पराक्रमी वीर जवानों ने उस जो हमारा बॉर्डर के अंदर जो जिन्होंने कब्जा किया था, उनको खदेड़ के उसको पुनः हमारे भारत के सीमा में विजय प्राप्त एक तरह से जश्न भी मनाते हैं और उन वीरों के प्रति हमारे श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। सोचा जाए तो ये बहुत ही कठिन काम था, जबकि दुश्मनों ने पोस्ट को कब्जा कर रखे थे, जो कि हमारे सोल्जर्स के जो जमीनी लेवल से काफी ऊपर थे और वहां से गोलाबारी बरस रहे थे। 500 से अधिक जो कि रिपोर्टेड है, पराक्रमी वीरों ने अपनी जीवन की आहुति देकर हम सब लोगों को सुरक्षित रखा है। उन वीरों को हम सत सत नमन करते हैं। सोचा जाए तो हम उनके प्रति जितने भी आभार प्रकट करें वो कम होगा, जिन्होंने अपनी जीवन का बलिदान हमारी सुरक्षा के लिए दिया है। आज के इस समारोह पर हम उन वीरों को याद करते हैं, नमन करते हैं और न केवल आज, सदैव हम उनको हमारा सम्मान और नमन देते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का यह दिवस, आज ही के दिन 1999 में हम लोगों ने जो विजय प्राप्त की थी, जो कारगिल पर जो कब्जा जो हुआ था। अभी जैसा कि हमारे प्रवक्ता भी देश साहब ने आपको बताया कि ये लड़ाई बहुत ही कठिन थी और वाकई अगर पूरी उस हिस्ट्री को आप देखें, पूरी उस लड़ाई
वो लड़ाई जो है वो सिर्फ 26 जुलाई को तो हमने विजय प्राप्त की थी, लेकिन ये लड़ाई जो है 3 मई से शुरू हुआ था। 3 मई 1999 से लेकर के हमारे सैनिक लगातार लड़ते रहे। और सबसे मैंने कठिनाई इसलिए कहा कि कठिन इसलिए ये लड़ाई थी, बहुत टफ जो है फाइट था। वो इसलिए था कि हजारों फीट की ऊंचाई पर जो है दुश्मन खड़े थे, वहां मौजूद थे, और हमारे सैनिक नीचे थे। वो उनके लिए विजिबल था, वो देख पा रहे थे, लेकिन हमारे सैनिक के लिए मतलब जो वो बोझिल था। आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमारे वीर जवानों ने किस तरह से जो है वो जंग को जीता। ये अपने आप में एक मिसाल है। और उसके बाद न सिर्फ जीता, बल्कि इसमें हमारे निश्चित तौर पर शहादत की अगर बात हम करें तो 523, जहां तक मुझे जानकारी है, 523 हमारे जवान शहीद हुए और हजारों की संख्या में जो है घायल हुए। निश्चित तौर पर वो सारे के सारे जितने भी जो शहीद हुए उनके प्रति भी आज के दिन मैं श्रद्धांजलि, सबसे पहले तो उन सभी शहीदों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और खास तौर पर आज का दिन जो है ये कोई एक सिर्फ उन शहीदों को याद करने का दिन है, लेकिन कुछ जो मेरे जहन में जो बात चल रही है मैं चाहता हूं कि आपके बीच उसको जरूर शेयर करूं। सिर्फ जो है आज के दिन सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो हम उनको, मुझे याद है उसी में शायद कैप्टन विक्रम बत्रा ने उन्होंने जो अपनी मां को जो अंतिम संदेश दिया था, वो कहा था कि लौटूंगा तो जरूर, या तो विजय लेकर के तिरंगा लेकर आऊंगा या तिरंगा में लिपट कर आऊंगा। और वो तिरंगा में लिपटे हुए आए थे। तो ये सब जो है आज भी मतलब जो हम सभी आप सबों के जहन में होगा और कभी मिट नहीं सकती है। जो एक अमिट छाप जो हम सभी भारतीयों के, हम सभी देशवासियों की जो दिमाग में कभी नहीं मिट सकता है। तो उस दिशा में अगर मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि आज के दिन हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये बात मतलब जो एक तरह से कोई राजनीतिक नहीं हो जाए, लेकिन चूंकि मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है, अभी जो सैनिकों के लिए जो योजना आई है, कि किसी भी तरह से मैं समझता हूं कि सैनिकों के लिए हित में नहीं है। अग्निपथ नाम जरूर दिया गया है, लेकिन योजना को आज के इस मतलब जो है कार्यक्रम के माध्यम से आप सबों की ओर से, पूर्व सैनिकों की ओर से भी मैं ये सरकार से मतलब चाहूंगा कि इस पर रिव्यू करें, इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि 4 साल के बाद अग्निपथ योजना सही मायने में उनके जीवन के लिए अग्नि हो जाएगा। उनके जीवन के लिए जो अग्नि और कांटों से भरा होगा कि 4 साल बाद करेंगे क्या। तर्क ये दिया जाता है कि हम अपने कार्यालय में रख लेंगे, हम अपने ये में रख लेंगे, तो आज भी हो रहा है। आज जो हमारे बीच अभी धानु टूडू जी और बाकी जो लोग हैं जो एचसीएल में भी काम कर रहे हैं, हमारे एक मतलब जो पूर्व सुरक्षाकर्मी, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद उनकी क्या होगी स्थिति। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें नमन करते हैं तो साथ ही साथ मैं सरकार से भी ये चाहूंगा कि ये जो है योजना जो कि एक हजारों लाखों लड़की नौजवानों ने, आप जानते हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार सुबह सुबह दौड़ करके लगातार प्रैक्टिस करते रहे इस उम्मीद पर कि अब सेना में बहाली होगी, और जब बहाली की भर्ती की बारी आई तो ये अग्निपथ योजना सामने रखा गया। ये किसी भी तरह से, एक तरह से मैं सैनिकों का मैं समझता हूं कि उनके हित में नहीं, अपमान है। इसलिए आप सबों की ओर से मेरी एक सरकार से सुझाव होगा, एक तरह से एक प्रार्थना भी होगी कि उनके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि उनसे बड़ा बलिदान, उनसे बड़ा जो हम सभी देशवासी अपने अपने स्तर पर देश के विकास के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनसे बड़ा योगदान किसी का योगदान नहीं माना जा सकता है। और एक बार पुनः मैं उन शहीदों को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे
साए बहार के। ओ राही